शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु महाराज, आपने दो तरह की दीक्षा का वर्णन तो पहले कर दिया है, तीसरी प्रकार की दीक्षा कौन सी है उसके बारे में थोड़ा बतलाएं। गुरु महाराज: तीसरी दीक्षा संभवी होती है, अर्थात शंभु का उपाय, इसीलिए उसके साधना कर्म को शांभवोपाय कहा जाता है। इसमें आत्म भाव चित्त से उठकर चैतन्य में स्थापित हो जाता है। शक्ति की भिन्नता की अनुभूति इसमें नहीं रहती। कर्तापन का भाव भी पूर्णतः विलीन हो जाता है। शांभवी दीक्षा भी शक्तिपात ही है। इसमें अत्यंत सामर्थ्यवान गुरु तथा परम अधिकारी शिष्य का मिलन होता है तथा दीक्षा का फल भी अत्यंत शीघ्र प्राप्त होता है। शांभवी शक्तिपात के नाम पर आजकल प्राय शक्ति दीक्षा ही दी जाती है, क्योंकि इतने सामर्थ्यवान गुरु तथा अधिकारी शिष्य का आजकल मिलना कठिन है। शक्ति दीक्षा में यदि साधक गंभीरता पूर्वक लगा रहे तो वही शांभव उपाय की स्थिति स्थापित कर देती है। प्रश्न: गुरुदेव, मन में एक शंका है लेकिन संकोच हो रहा है पूछने में। गुरु महाराज: संकोच, और वह भी गुरु से, तुम निसंकोच होकर कहो। प्रश्न: गीता के 18वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने न केवल पाप मुक्त करने की ही बात कही है, पुण्य मुक्ति की नहीं। भगवान ने केवल पाप मुक्त करने की ही बात की है, पुण्य मुक्ति की नहीं। किंतु आप बार बार शुभ अशुभ दोनों प्रकार के संस्कारों के क्षय होने की बात कर रहे हैं, कृपया इसके ऊपर कुछ कहिए। गुरु महाराज: पहले तो ये समझ लो कि पाप तथा पुण्य क्या है। वैसे तो पाप पुण्य की व्याख्या तथा विवाद पता नहीं कब से चलता आ रहा है तथा ये विवाद संभवतः कभी भी सुलझ नहीं पाएगा। फिर भी मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि सामाजिक स्तर पर आसक्ति एवं कर्ता भावयुक्त कर्मों को पाप कहा जाता है। पाप तथा पुण्य में बांट दिया जाता है। पाप कर्म तम रज प्रधान है तो पुण्य कर्म सत्व गुण प्रधान। समाज को पाप कर्म से बचाने के लिए पुण्य कर्मों की ओर लगाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो जो कर्म आत्म स्थिति से पतन का कारण है वह पाप है। पाप तथा पुण्य दोनों कर्म आसक्ति युक्त होने से उनका संस्कार संचय हो जाता है तथा इस प्रकार आत्मा से पतन हो जाता है। इसीलिए पाप पुण्य दोनों पाप ही हैं। योगी पाप पुण्य रहित कर्म करता है, संसारी पाप करता है या पुण्य। कभी चित्त पर तमोगुण का टाट लपेटता है तो कभी रजोगुण का सूत, तो कभी सत्व गुण का रेशम। किंतु ये सब आवरण ही तो जीव को आत्म स्थिति से च्युत करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान कृष्ण ने पाप पुण्य रूपी पापों को जलाने की बात कही है। अतः हम भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के नाश की बात करते हैं। जागृति के पश्चात शक्ति भी पाप पुण्य युक्त दोनों प्रकार के पापों को जला डालती है, तभी आत्म लाभ होता है। शांभवो उपाय में आत्म भाव चैतन्य में स्थापित होता है, जो कि गुणातीत है। वहाँ न शुभ है न अशुभ, न पाप है न पुण्य, न जगत है न जगत व्यवहार। वहाँ आनंद ही आनंद है, पूर्ण ज्ञान, हर प्रकार के अंधकार से परे, नित्य एक रस तथा अलौकिक। तब सारा जगत ही साधक का शरीर हो जाता है। वह व्यष्टि चेतना से समष्टि चेतना में प्रवेश कर जाता है। इसमें कई प्रकार की सिद्धियां अन्याय से प्रकट हो जाती हैं। वह भले ही उनका उपयोग करे या ना करे, किंतु सिद्धियां उसके समक्ष हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। प्रश्न: किंतु शक्तिपात होता कैसे है? गुरु महाराज: शक्ति को गुरु चित्त से शिष्य के चित्त में जाने के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता होती है।
समष्टि चेतना का आधार तो है ही, किंतु वह अत्यंत ही सूक्ष्म होने से सबकी वहाँ तक गति नहीं, इसीलिए स्थूल माध्यमों का सहारा लिया जाता है। शास्त्रों में भी इन स्थूल माध्यम को आधार बनाकर ही 3 प्रकार के शक्तिपात को स्वीकार किया गया है। शक्तिपात 3 प्रकार से किया जाता है, दृष्टि, वाणी तथा स्पर्श से। दृष्टि, जब गुरु शिष्य पर दयार्द्र होकर उसे देखता है, मन में शिष्य के कल्याण का भाव होता है, तो दृष्टि पथ को आधार बनाकर शक्ति यात्रा करती हुई नेत्रों के माध्यम से शिष्य के चित्त में प्रवेश करती है। ये उपाय भी अपेक्षाकृत सूक्ष्म है, इसलिए इसका प्रचलन भी कम ही देखने में आता है, क्योंकि दृष्टि के साथ शक्ति का आवागमन सबकी पकड़ में नहीं आता, जबकि शक्ति की गतिशीलता के अनुभव के पश्चात ही उसकी क्रिया पर नियंत्रण का प्रश्न उपस्थित होता है। दूसरा उपाय है वाणी। वाणी दृष्टि की अपेक्षा अधिक स्थूल है, उसमें प्राय किसी न किसी मंत्र का उपदेश किया जाता है। सामर्थ्य गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र तत्काल मंत्र चैतन्य होता है, अर्थात मंत्र जप की आवश्यकता नहीं पड़ती, चैतन्य शक्ति ही क्रियाशील हो जाती है। आणवी मंत्र दीक्षा तथा शक्तिपात मंत्र दीक्षा में यही अंतर है। मंत्र शक्ति देने का केवल माध्यम होता है। जिस प्रकार यदि कोई दूध का भरा हुआ गिलास देता है तो आप दूध ग्रहण कर लेते हैं तथा गिलास छोड़ देते हैं, मंत्र भी एक पात्र के समान होता है जिसमें गुरु शिष्य को शक्ति प्रदान करता है। शिष्य मंत्र की शक्ति ग्रहण कर लेता है तथा मंत्र जो कि अक्षर समूह है छोड़ देता है। कई गुरु शक्तिपात के समय उपदेश के द्वारा भी शक्ति उद्भोगन करते हैं। कुछ कान में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि करके शक्ति जागृत करते हैं। भाव ये है कि शिष्य कानों के माध्यम से वाणी के साथ शक्ति को भी चित्त में ग्रहण करता है। शक्ति शिष्य के चित्त शक्ति से तादात्म्य में आने के पश्चात उसे सहारा देकर और जागृत करके लौट जाती है। स्पर्श के द्वारा इसको सबसे स्थूल उपाय कहा गया है। दोनों शरीरों का कहीं न कहीं स्पर्श होता है। सिर पर पुष्प रखा जाता है, ये भी एक प्रकार का स्पर्श ही है। इस उपाय का आजकल प्राय उपयोग किया जाता है। इसमें गुरु शरीर के शिष्य के शरीर से बड़ी आसानी से शक्ति प्रवेश कर सकती है। कुछ गुरुओं ने तीनों उपाय का मिश्रण कर अपना स्वतंत्र उपाय निकाल लिया है, जिसमें मंत्र भी देते हैं, देखते भी हैं तथा स्पर्श भी करते हैं। कुछ 2 उपायों का मिश्रण कर लेते हैं। जय गुरुदेव।